हाईवे के किनारे एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पास एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके सफेद डिजाइनर सूट अब खून और धूल से सने हुए थे। उसके लंबे काले बाल बिखरे पड़े थे, चेहरे पर गहरी खरोच थी, होठ सूखे हुए थे और सांसें बेहद धीमी चल रही थीं। पास खड़ी उसकी लग्जरी कार का शीशा टूटा हुआ था और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। साफ लग रहा था कि कोई हादसा हुआ था। गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही थीं। कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी भीड़ में एक नौजवान लड़का पैदल चला आ रहा था। उसके पांव में फटी पुरानी चप्पलें थीं। कंधे पर एक छोटा बैग लटका था। उसका नाम था अर्जुन सिंह। अर्जुन उस दिन नौकरी की तलाश में शहर गया था। वो हाईवे से पैदल ही लौट रहा था क्योंकि बस का किराया बचाना था। जब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी तो पहले तो उसने सोचा कोई थक कर सो रही होगी, लेकिन पास जाने पर उसका दिल धक से रह गया। लड़की की सांसें मुश्किल से चल रही थी, चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। लोग थे लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई मदद करो भाई, एक लड़की बेहोश है। एक ट्रक ड्राइवर ने सिर हिलाया और निकल गया। दूसरा आदमी बोला, भाई अमीर लग रही है, बाद में पुलिस हमें ही फंसाएगी। अर्जुन के मन में भी एक पल के लिए डर दौड़ा। ये लड़की साफ तौर पर किसी बड़े घर की थी। अगर कुछ गलत हुआ तो उल्टा उसे ही बदनाम कर दिया जाएगा। लेकिन फिर उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी। इतनी उम्र में इतनी निश्चलता और पीड़ा देखकर उसका दिल पिघल गया। लालच नहीं, बस एक आवाज थी, अगर आज तू नहीं रुका तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने झुककर लड़की का चेहरा देखा। मैडम सुन रही हो? कोई जवाब नहीं। उसने अपनी बोतल से पानी लेकर उसके होठों पर कुछ बूंदें डाली। फिर उसने पास खड़े एक ऑटो वाले को आवाज दी, भाई शहर के सरकारी अस्पताल तक चलो, जान खतरे में है। ऑटो वाला हिचकिचाया, साहब पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। अर्जुन ने जेब से निकालकर अपनी सारी बचत 180 रुपए उसे थमा दिए। बस ले चलो, बाकी रास्ते में देख लेंगे। ऑटो वाले ने पैसे देखे तो राजी हो गया। अर्जुन ने लड़की को बड़े जतन से उठाया। वो काफी हल्की थी, लेकिन अर्जुन खुद थका हुआ था। उसने लड़की का सिर अपने कंधे पर टिका लिया ताकि हिचकोले ना लगे। ऑटो तेजी से भागा। रास्ते भर अर्जुन लड़की को देखता रहा, भगवान इसे बचा लेना। अस्पताल पहुंचते ही अर्जुन चिल्लाया। लड़की को तुरंत इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया। रिसेप्शन पर नर्स ने पूछा, आप कौन हैं? रिश्तेदार? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, सड़क पर पड़ी मिली, मदद करनी पड़ी। नर्स ने भर्ती फॉर्म बढ़ाया। कम से कम 2000 रुपए जमा करने होंगे। अर्जुन के पास अब सिर्फ 20 रुपए बचे थे। उसने नर्स से कहा, मैडम अभी इतने नहीं हैं, लेकिन इलाज मत रोकिए, मैं कल सुबह लाकर दे दूंगा, काम पर लग जाऊंगा। नर्स ने उसे देखा। गरीब लड़के की आंखों में जो सच्चाई थी वो झूठी नहीं थी। उसने डॉक्टर से बात की और इलाज शुरू कर दिया। अर्जुन बाहर बेंच पर बैठ गया। उसका शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन मन में सुकून था। तभी अस्पताल के गेट पर कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। बॉडीगार्ड्स उतरे। एक मध्यम उम्र का आदमी तेजी से अंदर दौड़ा। मेरी बेटी अंजलि कहाँ है? अंजलि मेहरा? अर्जुन चौंक गया। अंजलि मेहरा? शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम मेहरा की इकलौती बेटी। न्यूज चैनलों पर अक्सर दिखने वाली, सोशल वर्क और बिजनेस दोनों में नाम कमाने वाली लड़की। विक्रम मेहरा ने डॉक्टर से बात की। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन ने उनकी बेटी को लाया है तो उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी। पुरानी चप्पलें, पसीने से तर कमीज, थका चेहरा। विक्रम मेहरा उसके पास आई। बेटा तुमने? उनकी आवाज रुक गई। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। आज तुम ना होते तो। पुलिस भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने अर्जुन से पूछताछ शुरू की। क्या तुमने कुछ देखा? अर्जुन ने सब बताया जो उसने देखा था। टूटी कार, बिखरा सामान। सीसीटीवी फुटेज मंगवाई गई। उसमें साफ दिख रहा था कि 2 बाइक सवारों ने अंजलि की कार रोकी, लूट की कोशिश की और जब अंजलि ने विरोध किया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। अर्जुन 4 मिनट बाद पहुंचा और मदद की। इंस्पेक्टर ने अर्जुन की पीठ थपथपाई। बहुत अच्छा काम किया। कुछ देर बाद अंजलि होश में आ गई। अर्जुन हिचकिचाया लेकिन अंदर गया। आईसीयू में अंजलि बेड पर लेटी थी। पट्टियां बंधी थीं, लेकिन आंखें खुली थीं। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। कमजोर आवाज में बोली, आप अर्जुन है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया, जी। अंजलि ने मुस्कुराने की कोशिश की। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही। अंजलि की आंखों में कृतज्ञता थी और अर्जुन की आंखों में शर्म। मैंने तो बस इंसानियत निभाई,
अंजलि ने धीरे से कहा, आजकल इंसानियत भी बड़ी दुर्लभ हो गई है। बाहर विक्रम मेहरा सब देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन के सादे कपड़ों को, उसके व्यवहार को गौर से देखा। उनके मन में एक ख्याल आया, ये लड़का अलग है। अगले कुछ दिन अर्जुन अस्पताल आता रहा। विक्रम मेहरा ने खुद उसे आने को कहा। अंजलि से बातें बढ़ी। वो लंदन से पढ़कर आई थी, सोशल वर्क करती थी। अर्जुन की सच्ची कहानी सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती। अर्जुन ने बताया कैसे उसके पिता की मौत के बाद मां को अकेले घर संभालना पड़ा, कैसे उसने पढ़ाई जारी रखते हुए छोटे छोटे काम किए। अंजलि ने कहा, तुम्हारे पास जो है वो दौलत से ज्यादा कीमती है, हिम्मत और इंसानियत। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती पनपी। एक शाम अंजलि ने पूछा, अगर मैं अमीर ना होती तो भी तुम रुकते? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैंने तुम्हारी दौलत नहीं देखी थी, बस एक इंसान को मुसीबत में देखा था। ये जवाब अंजलि के दिल तक उतर गया। तुम रोज आ रहे हो, अंजलि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी कमजोर थी लेकिन स्पष्ट। पापा कहते हैं कि तुम्हें घर जाने को बोलूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब तुम आते हो। अर्जुन ने नजरें उठाई। मैडम, मैंने सोचा था कि डिस्चार्ज के बाद सब खत्म हो जाएगा, एहसान चुक जाएगा, लेकिन क्या? अंजलि ने मुस्कुराते हुए पूछा। लेकिन जब मैं घर जाता हूं तो लगता है कि कुछ अधूरा छूट गया है। अर्जुन ने सच्चाई बोल दी। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी। अंजलि चुप रही। कुछ पल तक सिर्फ मॉनिटर की बीप की आवाज गूंजती रही। फिर उसने कहा, अर्जुन, तुम्हें डर नहीं लगता? लोग क्या कह रहे हैं तुमने देखा होगा, टीवी, सोशल मीडिया, सब जगह तुम्हारा नाम घूम रहा है। अर्जुन ने कंधे उचकाए। देखा है, कुछ कहते हैं कि मैं पैसों के पीछे पड़ा हूं, कुछ कहते हैं कि मैं हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो किया वो किसी खबर या लाइक्स के लिए नहीं किया था। अंजलि की आंखें नम हो गईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन ने एक पल हिचकिचाकर उसका हाथ थाम लिया। वो हाथ नाजुक था, लेकिन उसमें एक ताकत थी जो अमीरी की नहीं, जज्बे की थी। जब मैं सड़क पर पड़ी थी, अंजलि ने धीरे से कहा, मैंने महसूस किया था कि मौत कितनी करीब आ सकती है। मैंने बहुत कुछ देखा है, लंदन की पार्टियां, बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स, हजारों लोगों की भीड़, लेकिन उस पल किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, सिर्फ तुम आई। अर्जुन ने हाथ छोड़ दिया और नजरें झुका ली। मैडम, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। मेरी मां कहती हैं, इंसान वो है जो दूसरों का दर्द समझे। मैं बस वही कर पाया। उसी शाम अंजलि को डिस्चार्ज मिल गया। अस्पताल के बाहर मीडिया का हुजूम जमा था। फ्लैशलाइट्स चमक रही थीं। विक्रम मेहरा ने अपनी बेटी को व्हील चेयर पर बाहर निकाला। अंजलि ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। सबसे पहले मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मेरी चिंता की, लेकिन असली हीरो वो व्यक्ति है जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई। अर्जुन सिंह, कृपया आगे आएं। भीड़ में हलचल मची। अर्जुन पीछे खड़ा था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंजलि के बॉडीगार्ड ने उसे आगे बढ़ा दिया। जब अर्जुन कैमरों के सामने आया तो पूरी भीड़ चुप हो गई। साधारण कपड़े, थके चेहरे वाला वो लड़का जिसकी चप्पलों में अभी भी हाईवे की धूल लगी थी। अंजलि ने उसका हाथ थामा और माइक पर कहा, ये साधारण नहीं है, ये वो इंसान है जिसके पास आजकल सबसे बड़ी कमी है, इंसानियत। तालियां गूंजी, कुछ लोग सीटी बजाने लगे। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। उसने कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि बोलने से बात और बढ़ेगी। उस रात जब अर्जुन अपने छोटे से किराए के कमरे में पहुंचा तो उसकी मां सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी थी। टीवी पर खबर चल रही थी। उन्होंने बेटे को देखा और आंसू पूछते हुए गले लगा लिया। बेटा, पूरा मोहल्ला आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि तू अब अमीर हो जाएगा क्या? अर्जुन हंसा। मां, अमीरी कपड़ों और गाड़ियों से नहीं आती, दिल से आती है। मैं वही हूं जो कल था। लेकिन अगले कुछ दिन आसान नहीं थे। अर्जुन के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल्स आने लगी। कुछ तारीफ करते, कुछ गालियां देते। एक कॉल में किसी ने कहा, अगर तू मेहरा परिवार के पास घूमा तो देख लेना। अर्जुन ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ मेहरा हवेली में माहौल अलग था। विक्रम मेहरा अपने स्टडी रूम में बैठे थे। सामने उनकी टीम थी। अंजलि की लूट और हमले की जांच तेज करो, ये हादसा नहीं लगता। अंजलि अपने कमरे में थी। उसने अर्जुन को मैसेज किया, कल शाम को घर आना, पापा से मिलना चाहते हैं। अर्जुन ने बहुत सोचा, फिर जवाब दिया, ठीक है। अगले दिन जब अर्जुन मेहरा हवेली पहुंचा तो गेट पर सिक्योरिटी ने उसे रोका, लेकिन जैसे ही नाम बताया गेट खुल गया। अंदर का माहौल देखकर अर्जुन का सिर चकरा गया।
इतना बड़ा बंगला, स्विमिंग पूल, गार्डन। वो अपनी चप्पलें उतारकर अंदर गया। विक्रम मेहरा ने उसे व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। बैठो बेटा, चाय लोगे? बातें शुरू हुई। विक्रम मेहरा ने अर्जुन की पूरी कहानी सुनी। पिता की मौत, मां का संघर्ष, बीच में छोटी पढ़ाई, छोटी छोटी नौकरियां। तुमने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, विक्रम मेहरा ने कहा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, इनाम के रूप में। अर्जुन ने तुरंत इनकार कर दिया। साहब, मैंने फर्ज निभाया था, इसका कोई इनाम नहीं होता। विक्रम मेहरा मुस्कुराई। मैं जानता था तुम ऐसा ही कहोगे, फिर भी अगर कभी जरूरत पड़े तो बताना। उसी शाम अंजलि ने अर्जुन को गार्डन में बुलाया। दोनों बेंच पर बैठे, सूरज डूब रहा था। अर्जुन, तुम्हें लगता है हम दोस्त बन सकते हैं? अंजलि ने सीधे पूछा। अर्जुन ने उसे देखा। दोस्ती किसी अमीरी गरीबी से नहीं होती, लेकिन हमारी दुनिया बहुत अलग है। दुनिया अलग है, लेकिन दिल तो नहीं, अंजलि ने जवाब दिया। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी अस्पताल की फॉलोअप में, कभी अंजलि की एनजीओ ऑफिस में, कभी हवेली के गार्डन में। अर्जुन ने देखा कि अंजलि सिर्फ अमीर लड़की नहीं थी, वो गरीब बच्चों के स्कूल चलाती थी, महिलाओं को सिलाई ट्रेनिंग देती थी, गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगवाती थी। एक दिन अंजलि ने कहा, मेरी एनजीओ में एक प्रोजेक्ट है, गांवों में शिक्षा, तुम्हें ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने में मदद करनी है। अर्जुन राजी हो गया। अगले हफ्ते दोनों गांव गए। अर्जुन ने वहां जाकर देखा, स्कूल की हालत, बच्चों की समस्याएं, शिक्षकों की कमी। उसने सादी भाषा में रिपोर्ट लिखी। जब अंजलि ने पढ़ी तो हैरान रह गई, ये किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से बेहतर है। धीरे धीरे अर्जुन एनजीओ के काम में शामिल होने लगा। उसकी मां को भी अब अंजलि का नाम सुनकर अच्छा लगने लगा था। बेटा, लड़की अच्छी लगती है, लेकिन सावधान रहना। लेकिन शहर में तूफान उठ रहा था। सोशल मीडिया पर ट्रोल सक्रिय हो गए। #गोल्ड डिगर अर्जुन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगी। कुछ अखबारों ने खबर छापी, उद्योगपति की बेटी और सड़क का हीरो। क्या ये दोस्ती है या कुछ और? अर्जुन को ये सब चुभता था। एक रात उसने अंजलि को फोन किया। शायद हमें दूरी बनानी चाहिए, तुम्हारी इज्जत। अंजलि ने बीच में ही टोक दिया। अर्जुन, उस दिन सड़क पर तुम रुके थे क्योंकि तुम डरते नहीं हो। आज क्यों डर रहे हो? लोगों की बातों से? अर्जुन चुप रहा। मैं तुम्हारे साथ हूं, अंजलि ने कहा, चाहे जो हो। उसी हफ्ते एक नई मुसीबत आई। एक शाम जब अंजलि अकेली ऑफिस से लौट रही थी, उसकी गाड़ी पर अचानक कुछ गुंडे टूट पड़े। ड्राइवर घायल हो गया। अंजलि ने तुरंत अर्जुन को फोन किया। अर्जुन अपनी पुरानी बाइक लेकर पहुंचा। उसने एक गुंडे को धक्का दिया और अंजलि को बचाया। पुलिस आई तो गुंडों ने भाग लिया। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने कहा, यह साधारण लूट नहीं लगती, आपके दुश्मन सक्रिय है। विक्रम मेहरा ने सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन अर्जुन अब हर कदम पर अंजलि के साथ रहने लगा। उसकी पढ़ाई छूट गई थी, नौकरी भी नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि अब पीछे हटना मुश्किल है। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। अंजलि ने पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे साथ कंपनी में आओ तो? अर्जुन हंसा। मैं तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। तो पूरी करो, मैं मदद करूंगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। अंजलि, तुम सच में इतना भरोसा क्यों करती हो? अंजलि ने उसका हाथ थामा। क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो किसी अमीर ने नहीं दिया, उम्मीद। उसी रात विक्रम मेहरा ने अर्जुन को अपने स्टडी में बुलाया। बेटा, मैंने सोचा है तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करो, खर्चा मेरा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी नजर रखनी होगी। तुम्हारी जमीनी समझ काम आएगी। अर्जुन के आंसू रोक नहीं सके। साहब, पिता की तरह मान लो, विक्रम मेहरा ने कहा। अगले दिन अर्जुन ने कॉलेज में एडमिशन लिया। उम्र ज्यादा थी, क्लास में छोटे लड़के लड़कियां थे, लेकिन उसकी मेहनत शुरू हो गई। अंजलि शाम को उसे पढ़ाती। दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। लेकिन दुश्मन चुप नहीं बैठे थे। सुरेश अग्रवाल ने एक नया प्लान बनाया था, और ये प्लान अर्जुन और अंजलि दोनों को निशाने पर लेने वाला था। कॉलेज के पहले दिन अर्जुन सिंह को अजीब सा एहसास हो रहा था। 26 साल की उम्र में वो कक्षा में सबसे बड़ा था। बाकी लड़के लड़कियां 18-20 साल के थे, जिनके चेहरों पर अभी सपनों की चमक बाकी थी। अर्जुन का चेहरा थकान और जिम्मेदारी से भरा हुआ था। प्रोफेसर ने क्लास में उसका परिचय कराया। अर्जुन सिंह, हमारे नए स्टूडेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में स्पेशल एंट्री। क्लास में हल्की सी सरसराहट हुई। कुछ लड़कियां फुसफुसाईं, यही वो है ना जो अंजलि मेहरा को बचाने वाला? कुछ लड़के ईर्ष्या से देख रहे थे।
अर्जुन ने सब अनसुना कर दिया और पिछली बेंच पर बैठ गया। पहला लेक्चर शुरू हुआ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, बीच बीच में नोट्स ले रहा था, लेकिन उसका मन बार बार उन गांवों में जा रहा था जहां वो अंजलि के साथ गया था। वहां की हकीकत किताबों से बहुत अलग थी। क्लास खत्म होते ही एक लड़के ने पास आकर पूछा, भाई सच बताओ, अंजलि मेहरा से कितना रिलेशन है? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती है बस। लेकिन अंदर से वो जानता था कि अब ये बस वाली बात नहीं रह गई थी। शाम को अंजलि की एनजीओ ऑफिस में दोनों मिले। अंजलि अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने साधारण सलवार सूट पहना था, बाल खोले थे। अर्जुन को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। कैसा रहा पहला दिन? अंजलि ने कॉफी का कप उसके आगे रखते हुए पूछा। अच्छा, लेकिन लग रहा है जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। अर्जुन ने सच बोला। ये बच्चे सपने देखते हैं, मैं तो बस हकीकत जी रहा था। अंजलि ने उसका हाथ थामा। तुम्हारी हकीकत ही तुम्हारे सबसे बड़े सपने की नींव बनेगी। उसके बाद दोनों ने काम शुरू किया। अर्जुन ने पूर्वांचल वाले इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार की। उसने गांव वालों से बात की थी, उनकी समस्याएं नोट की थी, पानी की कमी, मुआवजे में गड़बड़ी, रोजगार के वादे जो पूरे नहीं हो रहे थे। उसकी रिपोर्ट सीधी और कड़वी थी। जब अंजलि ने पढ़ी तो बोली, पापा को यह दिखानी होगी। रात को मेहरा हवेली में डिनर था। विक्रम मेहरा ने अर्जुन को भी बुलाया था। टेबल पर शानदार खाना था, लेकिन अर्जुन ने सादगी से खाया। विक्रम मेहरा ने रिपोर्ट पढ़ी और गंभीर हो गए। अर्जुन, तुमने जो लिखा है वो सच है, लेकिन बोर्ड में कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे कहेंगे कि तुम नौसिखिया हो। अर्जुन ने शांति से कहा, साहब, नौसिखिया सही बात कह सकता है। जो लोग सालों से प्रोजेक्ट में फंसे हैं वे तो बस फाइलिंग घुमा रहे हैं। विक्रम मेहरा मुस्कुराए। तुम्हें बोर्ड मीटिंग में ले चलूंगा। अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग में तूफान आ गया। अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। जब उसने गांव वालों की बातें बताई तो कुछ डायरेक्टर्स चिढ़ गए। नरेंद्र कपूर नाम के एक सीनियर मेंबर ने तंज कसा, ये लड़का अभी कॉलेज जा रहा है और हमें सलाह दे रहा है। प्रीति मतलब अंजलि की दोस्ती के कारण इसे इतना महत्व दे रहे हैं। अंजलि खड़ी हो गई। ये दोस्ती नहीं, सच्चाई है। अगर हम गांव वालों की समस्याएं नहीं सुलझाएंगे तो प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। मीटिंग के बाद विक्रम मेहरा ने अर्जुन को अलग से बुलाया। बेटा, तुमने अच्छा किया, लेकिन दुश्मन अब और सक्रिय होंगे। और सचमुच दुश्मन सक्रिय हो गए। सुरेश अग्रवाल ने एक नया खेल शुरू किया। उसने अर्जुन की पुरानी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। कैप्शन था, सड़क का हीरो अब अमीर घर में घुसपैठ कर रहा है। कुछ फेक न्यूज भी फैलाई गई कि अर्जुन ने अंजलि को जानबूझकर बचाया ताकि मेहरा परिवार में जगह बना सके। अर्जुन के मोहल्ले में भी लोग बदल गए। कुछ पड़ोसी जलने लगे। एक दिन जब वो मां के लिए सब्जी लेने बाजार गया तो कुछ लोग पीछे से बोले, अब तो अमीर बन जाएगा, हमें क्या याद करेगा। अर्जुन चुप रहा। घर आकर उसकी मां सावित्री देवी ने उसे गले लगाया। बेटा, लोग जलते हैं, तू अपना रास्ता मत छोड़ना। उसी हफ्ते एक और खतरा आया। अंजलि अपनी एनजीओ के काम से एक गांव जा रही थी। अर्जुन भी उसके साथ था। रास्ते में उनकी गाड़ी पर अचानक 2 बाइक सवारों ने हमला कर दिया। एक ने गाड़ी का शीशा तोड़ा। अर्जुन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने गाड़ी से उतरकर एक हमलावर को पकड़ लिया। दूसरा भाग गया। अंजलि डर गई थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा था। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने कहा, सुरेश अग्रवाल का हाथ साफ दिख रहा है, लेकिन सबूत कम है। अर्जुन ने अंजलि से कहा, अब तुम अकेली कहीं मत जाना। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा, तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में गहराई आ रही थी। एक शाम दोनों मेहरा हवेली की छत पर बैठे थे। आसमान में सितारे चमक रहे थे। हवा में फूलों की महक थी। अर्जुन, अंजलि ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो? अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अंजलि की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। अंजलि, मैं गरीब हूं। तुम्हारे पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए मदद की है। लोग कहेंगे कि मैं स्वार्थी हूं। अंजलि ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। जिस दिन तुमने मुझे सड़क पर उठाया था, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। अब तुम मेरे दिल बचा रहे हो। दुनिया जो कहे कहने दो। अर्जुन ने पहली बार अंजलि को अपनी बाहों में लिया। दोनों देर तक चुप रहे। उस पल में ना अमीरी थी ना गरीबी, सिर्फ 2 दिल थे जो एक दूसरे को समझ चुके थे। लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। अगले दिन एक बड़ी खबर आई। सुरेश अग्रवाल ने मेहरा ग्रुप के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। एक रात अर्जुन अपनी मां के साथ बैठा था। मां ने पूछा, बेटा,
तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ मां, लेकिन डर लगता है कि मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा। सावित्री देवी मुस्कुराईं। उसी समय सुरेश अग्रवाल के ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। अब अगला कदम उठाओ, सुरेश ने अपने आदमियों से कहा। अर्जुन सिंह को खत्म करो। अगर वो बीच में नहीं आता तो मेहरा परिवार पहले ही टूट गया होता। अगले दिन अर्जुन कॉलेज से लौट रहा था। अचानक एक कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। अर्जुन गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया। किसी ने अंजलि को फोन किया। अंजलि अस्पताल पहुंची तो अर्जुन का सिर पट्टी बंधा था। वो मुस्कुराया। फिर वही जगह, अस्पताल। अंजलि रो पड़ी। तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। अब हम साथ हैं। जो भी आएगा साथ मिलकर लड़ेंगे। डॉक्टर ने बताया कि चोट गहरी नहीं है, लेकिन आराम की जरूरत है। उसी शाम विक्रम मेहरा अस्पताल आए। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अब तुम मेरी बेटी की तरह हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। लेकिन यह हमला सिर्फ शुरुआत था। सुरेश अग्रवाल अब और खतरनाक प्लान बना रहा था। अंजलि और अर्जुन दोनों को एक साथ निशाना बनाने का। अर्जुन अस्पताल की बेड पर लेटा सोच रहा था। उस दिन अगर वो सड़क पर ना रुकता तो आज ही सफर कहां होता। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच अर्जुन सिंह की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। सिर पर पट्टी बंधी थी, बाह में आईवी ड्रिप लगा था। बाहर खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाई उदासी को नहीं हटा पा रही थी। अंजलि उसके बेड के पास कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। रात भर उसने अर्जुन का हाथ थामे रखा था। तुम जाग गए? अंजलि ने धीरे से पूछा जब अर्जुन की पलकें हिली। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। फिर वही अस्पताल। लगता है किस्मत मुझे बार बार यहां भेज रही है। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन मजाक में। अंजलि की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम्हें मेरी वजह से यह सब झेलना पड़ रहा है। अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो शायद। ऐसा मत कहो, अर्जुन ने बीच में ही टोक दिया। उसने अपना हाथ उठाकर अंजलि के आंसू पोंछे। जिस दिन मैंने तुम्हें सड़क पर देखा था, उसी दिन तय हो गया था कि अब हम साथ हैं, चाहे कितने भी हमले हों। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि चोट गहरी नहीं है, बस 3-4 दिन आराम की जरूरत है। विक्रम मेहरा अस्पताल पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अब तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। जो भी कर रहा है उसे सबक सिखाएंगे। उसी दिन पुलिस इंस्पेक्टर अस्पताल आए। उन्होंने अर्जुन से पूरी घटना पूछी। हम सुरेश अग्रवाल तक पहुंच रहे हैं। उसके 2 आदमी पकड़े गए हैं, लेकिन वो खुद अभी भी सुरक्षित है। अर्जुन ने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, अब ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं रही, ये हमारी जिंदगी की लड़ाई है। 3 दिन बाद अर्जुन डिस्चार्ज हो गया। विक्रम मेहरा ने उसे सीधे मेहरा हवेली ले जाने का फैसला किया। अर्जुन ने विरोध किया। साहब, मेरा छोटा सा कमरा है, मां अकेली है। लेकिन विक्रम मेहरा नहीं माने। तुम्हारी मां को भी बुला लेंगे, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। जब अर्जुन हवेली पहुंचा तो अंजलि ने खुद उसके कमरे की तैयारी की थी, साधारण लेकिन आरामदायक। अर्जुन की मां सावित्री देवी को भी हवेली में एक अलग कमरा दिया गया। सावित्री देवी पहली बार इतने बड़े घर में आई थी। उनके आंसू नहीं रुके। बेटा, भगवान ने तुम्हारी इंसानियत का फल दिया है। हवेली में रहते हुए अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। दिन में कॉलेज, शाम को अंजलि के साथ एनजीओ का काम और रात को विक्रम मेहरा के साथ कंपनी की चर्चा। नरेंद्र कपूर जैसे बोर्ड मेंबर अब भी अर्जुन को देखकर तंज कसते थे, लेकिन अर्जुन की मेहनत उन्हें चुप करा रही थी। एक शाम अंजलि और अर्जुन हवेली के गार्डन में टहल रहे थे। फूलों की महक हवा में घुली हुई थी। अंजलि ने अर्जुन का हाथ थामा। अर्जुन, मैंने पापा से बात की है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। अर्जुन ठिठक गया। उसने अंजलि की तरफ देखा। अंजलि, समाज क्या कहेगा? तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, मीडिया, सब कहेंगे कि मैं स्वार्थी हूं। अंजलि ने उसके सीने पर सिर रख दिया। जो समाज उस दिन मुझे सड़क पर मरने देता, उसकी परवाह मुझे नहीं है। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अर्जुन ने उसे बाहों में भर लिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन पहले सुरेश अग्रवाल का मामला खत्म हो जाए, फिर हम आगे देखेंगे। लेकिन सुरेश अग्रवाल ने चुप नहीं बैठना था। उसने एक नया प्लान तैयार किया। उसने मेहरा ग्रुप की एक बड़ी डील को सैबोटाज करने की कोशिश शुरू की।
दिल्ली में होने वाली एक बड़ी इन्वेस्टर मीटिंग थी जहां मेहरा ग्रुप को 500 करोड़ की फंडिंग मिलने वाली थी। सुरेश ने अपने लोगों के जरिए इन्वेस्टर्स को गलत जानकारी पहुंचानी शुरू कर दी। मीटिंग से 2 दिन पहले विक्रम मेहरा की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि कोई शौक या तनाव जानलेवा हो सकता है। अंजलि पर पूरा बोझ आ गया। अर्जुन ने उसे सहारा दिया। तुम मीटिंग करो, मैं बैकएंड संभालता हूं। अर्जुन ने रात भर जागकर रिपोर्ट्स तैयार की, गांव वालों से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी समस्याएं हल करने का नया प्लान बनाया। अंजलि ने मीटिंग में अर्जुन की रिपोर्ट पेश की। इन्वेस्टर्स प्रभावित हुए, लेकिन नरेंद्र कपूर ने बीच में टांग अड़ाई। ये सब अर्जुन सिंह का नाटक है, वो हमारी कंपनी के अंदरूनी राज बाहर लीक कर रहा है। मीटिंग तनावपूर्ण हो गई। अंजलि ने सख्त स्वर में कहा, अगर किसी को शक है तो सबूत पेश करे, वरना चुप रहे। मीटिंग के बाद अर्जुन ने अंजलि को समझाया, अब हमें सुरेश अग्रवाल को सीधी चुनौती देनी होगी। उसी रात अर्जुन ने एक फैसला लिया। वो अकेले सुरेश अग्रवाल के ऑफिस जाने वाला था। अंजलि ने मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अगर मैं पीछे हटा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगले दिन अर्जुन सुरेश अग्रवाल के बड़े ऑफिस पहुंचा। सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे सुरेश जी से मिलना है, कह दो अर्जुन सिंह आया है। सुरेश अग्रवाल ने मिलने दिया। उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। तो तुम वही सड़क का हीरो हो, अंजलि का चमचा? अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं चमचा नहीं, इंसान हूं। जो गलत देखता है उसे रोकता हूं। आपने 2 बार हमला करवाया, अब बस कीजिए। सुरेश हंसा। लड़के, ये बिजनेस है, यहां इंसानियत नहीं चलती। मेहरा परिवार का अंत कर दूंगा, और तुम तो बस एक कीड़ा हो। अर्जुन शांत रहा। आपको अहंकार ने अंधा कर दिया है। सच्चाई एक दिन सामने आएगी। जब अर्जुन बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि यह मुलाकात खतरे से भरी थी। इधर हवेली में विक्रम मेहरा की हालत सुधर रही थी। उन्होंने अर्जुन को बुलाया। बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुम अंजलि से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। अर्जुन ने सिर झुकाया। साहब, आपका आशीर्वाद काफी है। अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अर्जुन को गले लगा लिया। अब हम साथ लड़ेंगे। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक शाम जब अंजलि एनजीओ से अकेली लौट रही थी, उसकी गाड़ी को 3 गाड़ियों ने घेर लिया। अंजलि डर गई। उसने तुरंत अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, बचाओ। अर्जुन अपनी बाइक लेकर दौड़ पड़ा। उसके दिल में एक ही आवाज थी, पहुंचना है। अंजलि की गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन पीछे 3 काली एसयूवी लगातार उसके पीछे पड़ी हुई थी। ड्राइवर मनोज का चेहरा पसीने से तर था। मैडम, ये लोग हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अंजलि का हाथ कांप रहा था। रात के अंधेरे में बाइक की हेडलाइट सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, अंजलि को कुछ नहीं होना चाहिए। हाईवे पर स्थिति और खराब होती जा रही थी। एक एसयूवी ने अंजलि की गाड़ी को आगे से रोकने की कोशिश की। मनोज ने तेज ब्रेक लगाया। गाड़ी कांपी। अंजलि ने सीट पकड़ ली। अर्जुन, जल्दी आओ। तभी दूर से अर्जुन की बाइक की आवाज आई। वो तेजी से आ रहा था। उसने बाइक को एक एसयूवी के सामने तिरछा कर दिया। ब्रेक की चीख सुनाई दी। तीनों एसयूवी रुक गई। अर्जुन ने हेलमेट उतारा और लोहे की रॉड उठा ली जो रास्ते में पड़ी थी। जो मेरी अंजलि के पास आएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। 3 गुंडे गाड़ियों से उतरे। एक के हाथ में चाकू था। हीरो बन रहा है, आज तेरा और तेरी प्रेमिका का अंत हो जाएगा। अर्जुन ने डटकर मुकाबला किया। पहले गुंडे पर उसने रॉड से वार किया। दूसरा उसकी पीठ पर लात मारने आया तो अर्जुन ने घूमकर उसे जोरदार मुक्का मारा। तीसरा चाकू लेकर आगे बढ़ा। अर्जुन का कंधा घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसी समय सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस की 2 गाड़ियां दोनों तरफ से आ पहुंची। इंस्पेक्टर शर्मा पहले से अलर्ट पर थे। अर्जुन की सूचना पर उन्होंने टीम भेज रखी थी। 2 गुंडे पकड़े गए। तीसरा भागने की कोशिश में फिसल गया, लेकिन पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। अंजलि गाड़ी से उतरी और अर्जुन की तरफ दौड़ी। उसके हाथ खून से सने थे। तुम ठीक तो हो? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। जब तक तुम ठीक हो, मैं ठीक हूं। पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। पकड़े गए गुंडों ने कबूल कर लिया कि सुरेश अग्रवाल ने ही उन्हें भेजा था। इंस्पेक्टर शर्मा ने विक्रम मेहरा को फोन किया। सुरेश अग्रवाल अब बच नहीं सकता। कल सुबह हम उसके घर छापा मारेंगे। रात के 2 बजे थे जब अर्जुन और अंजलि हवेली लौटे। अंजलि के घाव छोटे थे, लेकिन डर गहरा था। डॉक्टर ने अर्जुन के कंधे पर पट्टी बांधी। विक्रम मेहरा रात भर जागे रहे।
सावित्री देवी ने अर्जुन को देखकर रो दिया। बेटा, तू अपनी जान दे देगा क्या इस लड़की के पीछे? अर्जुन ने मां का हाथ थामा। मां, ये लड़की अब सिर्फ मेरी नहीं, हमारी भी है। अगले दिन शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सुरेश अग्रवाल के घर और ऑफिस पर छापा मारा। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। सुरेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में खबरें चलने लगी। मेहरा परिवार पर हमलों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सड़क का हीरो फिर नजर आया। लेकिन सुरेश अग्रवाल की गिरफ्तार होने के बावजूद खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसके कुछ साथी अभी भी बाहर थे। नरेंद्र कपूर जैसे अंदरूनी दुश्मन अब भी कंपनी में सक्रिय थे। अंजलि ने अर्जुन से कहा, अब हम शादी की बात करेंगे। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, पहले मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए। मैं तुम्हारे बराबर का बनना चाहता हूं, बोझ नहीं बनना। अंजलि मुस्कुराई, तुम पहले से ही मुझसे कहीं ज्यादा हो। अगले 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण थे। अर्जुन ने कॉलेज में अपनी पढ़ाई तेज कर दी। उसकी रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स अब प्रोफेसरों की तारीफ पा रहे थे। अंजलि के साथ वो एनजीओ के काम को और बड़ा बना रहा था। गांवों में स्कूल बन रहे थे, महिलाओं को ट्रेनिंग मिल रही थी। अर्जुन की जमीनी समझ काम आ रही थी। एक दिन विक्रम मेहरा ने अर्जुन को अपने ऑफिस बुलाया। बेटा, अब तुम कंपनी में ज्वाइन कर लो, तुम्हारी सलाह हमें बहुत काम आ रही है। अर्जुन ने सिर हिलाया, साहब पहली डिग्री ले लो, फिर फुल टाइम आऊंगा। विक्रम मेहरा ने गर्व से देखा, तुम में वो बात है जो आजकल की लड़कों में कम है, धैर्य और इज्जत। सावित्री देवी अब हवेली में खुश थीं। उन्होंने अंजलि को अपनी बेटी की तरह मान लिया था। दोनों साथ में रसोई में खाना बनाती, पुरानी कहानियां सुनाती। अंजलि को ये सादगी बहुत पसंद आती। माँ, आपके हाथ का खाना होटल से बेहतर है। एक शाम अर्जुन और अंजलि हवेली की छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। अंजलि ने अर्जुन के कंधे पर सिर रख दिया। याद है जब तुमने मुझे इस सड़क पर उठाया था? अर्जुन हंसा, कैसे भूल सकता हूं। उस दिन मैंने सोचा था शायद जिंदगी बदल जाए, लेकिन ये तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। अब हम शादी कब करेंगे? अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, जब सुरेश का केस पूरी तरह बंद हो जाए और कंपनी स्थिर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि हमारी खुशी पर कोई साया हो। उसी हफ्ते कोर्ट में सुनवाई हुई। अर्जुन ने अपनी मां और विक्रम मेहरा से बात की। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं।